इस वक्त हम इस फुल्ली बुलेट प्रूफ आर्म्ड बस के अंदर हैं जिसका इस्तेमाल सीआरपीएफ करेगी। आपको याद होगा कि अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकवादियों ने बस पर हमला कर दिया था जिसमें कई श्रद्धालुओं की जान गई थी। उसके बाद एक ऐसी बस का निर्माण किया है जब सीआरपीएफ की पूरी टुकड़ी मूव कर रही हो और आतंकवादी अगर बस पर हमला करते हैं और वो इस तरीके के बुलेट प्रूफ बस होगी तो इससे जो जवान होंगे उनको किसी तरीके का नुकसान नहीं होगा। बाहर से इसमें अगर गोलीबारी की जाती है तो ये पूरी तरीके से प्रोटेक्ट है और बुलेट प्रूफ है। और ये आप विंडो देख सकते हैं कि अंदर से जो जवान हैं वो पोजीशन भी ले सकते हैं यहाँ से, और इस विंडो के माध्यम से अगर बाहर से फायरिंग होती है तो उसका जवाब भी यहाँ से दिया जा सकता है। इसके अलावा ये 82 जो जवान हैं वो यहाँ इस बस के अंदर बैठ सकते हैं और पूरी तरीके से यहाँ पर सेफ है और बाहर से किसी भी प्रकार का कोई भी अगर हमला इसमें जो जवान बैठे हैं उनके ऊपर किया जाता है तो उनके ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा और जहां वो मूवमेंट कर रहे हैं वहां अपने स्थान पर सही तरीके से पहुंच सकते हैं। ये तो हुई उस बुलेट प्रूफ बस की बात जो फिलहाल उन तमाम जवानों को किसी भी हमले से महफूज रखेगी जो इस बस से जम्मू कश्मीर में किसी मिशन पर निकलेंगे। लेकिन बात केवल इतने से नहीं बनने वाली। बस से निकलने के बाद सुरक्षा बलों के ये जवान बुलंद हौसलों के साथ दुश्मनों को मुंहतोड़ जवाब दे सकें, इसका भी खास इंतजाम किया जा चुका है। ये हौसला, ये ताकत उन्हें इन बुलेट प्रूफ जैकेट से मिलेंगी। हमला सामने से हो या फिर पीछे से, वो हर हाल में महफूज रहेंगे। जवानों की सेफ्टी को इंश्योर करने के लिए डीआरडीओ ने एक ऐसा प्रोडक्ट डेवलप किया है जिसके माध्यम से जवान अगर किसी ऑपरेशन को अंजाम देते हैं तो उसमें सेफ्टी को इंश्योर किया जाएगा। मेरे ठीक पीछे आप देख सकते हैं ये भाभा कवच है, पूरी तरीके से मेक इन इंडिया है और इसकी खासियत ये है कि बहुत ही लाइट वेट है। और क्या कुछ खासियत है हम जानते हैं। जवानों की सेफ्टी इंपॉर्टेंट होती है, इस जैकेट की और क्या खासियत? सर ये फर्स्ट ऑफ इट्स काइंड है, हमने लेटेस्ट टेक्नोलॉजी से बनाया। 7.5 kg, वेरी लाइट वेट है। 360 डिग्री प्रोटेक्शन के लिए 2 साइड में प्लेट्स डलेंगी। अगर 2 प्लेट्स डलती है देन इट्स बिकम 9 kgs। अदरवाइज 7.5 kgs विद बोथ प्लेट्स इन फ्रंट एंड बैक। इसके साथ ही पटका है, प्लेटिंग है 1.4 kgs, ऊपर एक और प्रोटेक्शन लगेगी देन हार्डली 1.5 kgs। सीआरपीएफ के लिए, हमारी आर्मी के लिए, सेफ्टी के लिए प्रॉपर है। हमारा ये सेकंड बुलेट प्रूफ जैकेट इधर पड़ा है, ये भी लाइट वेट है, वीवीआईपी के लिए डेवलप करा है हमने। ये बेसिकली आर्मी के लिए है। चलिए, ये जो यहाँ पर जैकेट डेवलप किया गया है ये आर्मी, सीआरपीएफ और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं वो इस इस्तेमाल करेंगे और इसका नाम दिया गया है भाभा कवच। इसके अलावा ये दूसरा जो सफ़ेद आप यहाँ पर देख रहे हैं जैकेट जो डेवलप किया है ये हमारे वीवीआईपीज़ के लिए है। ये भी लाइट वेट है और ये सिर्फ वीवीआईपी को प्रोटेक्ट करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। इसकी खासियत की बात करें तो इसके क्या खासियत? टोटली बुलेट प्रूफ, लाइट वेट, शॉर्ट रेंज हैंडगन्स के लिए, ग्रेनेड प्रोटेक्शन के लिए हमारे वीवीआईपीज़ एंड पुलिस के लिए है। शॉर्ट रेंज जो हैंडगन्स होती हैं उससे प्रोटेक्ट करेगा। ये बहुत ही लाइट वेट है, हार्डली 2 kgs। तो इसका वेट जो है 2 किलो है। अगर पास से भी अगर कोई फायर करता है तो पूरी तरीके से ये कारगर साबित होगा हमारे जो वीवीआईपीज़ हैं उनकी जान को प्रोटेक्ट करने के लिए। इसके अलावा जो ये जो भाभा कवच है ये हमारे पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान इस्तेमाल करेंगे। इसके अलावा आर्मी भी इसका इस्तेमाल करेगी और हेड के ऊपर भी अगर कोई गोली मारता है, आतंकवादी हिट करते हैं ऑपरेशन के दौरान, तो ऊपर भी ये पटका लगा हुआ है जो पूरी तरीके से जवानों को प्रोटेक्ट करेगा। यानी डीआरडीओ की मदद से सेफ्टी को इंश्योर किया जा रहा है ताकि कम से कम जवानों की जानें गंवाई जा सकें। अब जरा इस व्हीकल को देखिए, ये ऑल टेरेन व्हीकल है। चाहे रेगिस्तान हो या फिर सियाचिन की हाड़ गला देने वाली बर्फ, नदी हो, नाला हो, कहीं भी ये हर जगह कारगर साबित होती है। रेगिस्तान में, पानी में, सियाचिन में, हर जगह इस तरह के इक्विपमेंट काम आते हैं। मेरे ठीक पीछे आप ये देख रहे हैं ये ऑल टेरेन व्हीकल है जो किसी भी परिस्थिति में जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाए जाते हैं, जो बाढ़ आती है उनमें भी ये कारगर साबित होता है। इसके अलावा जो दुर्गम इलाके होते हैं जहाँ पर नदियों को पार करना होता है, नालों को पार करना होता है और उन स्थानों पर जाना होता है, वहाँ भी ये ऑल टेरेन व्हीकल पूरी तरीके से कारगर साबित होता है। मतलब ये कि दुर्गम से दुर्गम जगह अब जवानों के लिए सुगम हो जाएंगी क्योंकि ये व्हीकल अपने आप में कई खूबियों से लबरेज है। इसकी खासियत ये है कि ये पूरी तरीके से
प्लास्टिक से है और 40 डिग्री के टेम्परेचर में भी इसके ऊपर कोई असर नहीं पड़ता है। अगर इसकी खासियत की बात करें तो आप यहाँ पर जो डिस्प्ले लगा हुआ है आप देख सकते हैं कि यहाँ पर बहुत ही रिसर्च के बाद इसे तैयार किया गया है और इसका जो ट्रायल किया जाएगा सीआरपीएफ को हैंड ओवर करने के बाद, और अगर ये वहाँ पर सक्सेस होता है तो और भी इस तरह के इक्विपमेंट बनाए जाएंगे जो सीआरपीएफ को हैंड ओवर किए जाएंगे और ये रेगिस्तान, पानी और हर जगह जो पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान हैं उनके लिए ऑपरेशंस में बेहद कारगर साबित हो सकते हैं। जाहिर है जवानों को इस व्हीकल के जरिए कहीं भी पहुंचने में कोई परेशानी अब नहीं होगी, लेकिन इससे भी अच्छी बात यह है कि कुछ दूसरे उपकरणों के जरिए वो दूर से भी न केवल अपने दुश्मनों को ट्रेस कर सकेंगे बल्कि वहीं से उन्हें ढेर भी कर सकेंगे। निशाना इतना अचूक होगा कि दुश्मन किसी भी कीमत पर बच नहीं पाएंगे। मल्टीपर्पस रिफ्लेक्स वेपन साइट नाम का ये उपकरण इस मायने में बेहद मददगार साबित होने वाला है। पाकिस्तान की तरफ से लगातार भारतीय सीमा में घुसपैठ कराने की प्रयास की जाती है और इस घुसपैठ को रोकने के लिए डीआरडीओ की मदद से ऐसे इक्विपमेंट डेवलप किए गए हैं। अगर कोई भी संदिग्ध मूवमेंट होता है तो हमारे सिक्योरिटी फोर्सेस को उसकी जानकारी मिल जाती है। ये मल्टीपर्पज़ रिफ्लेक्स वेपन साइट है जिसकी मदद से जो सिक्योरिटी पर्सनल हैं वो ये पता कर लेते हैं कि जो हमारे टारगेट हैं उनका मूवमेंट कहाँ पर है, उनकी लोकेशन क्या है, किस तरीके से ये काम करता है ये जानते हैं। सर, कितना इम्पॉर्टेंट है खास तौर पर इन्फिल्ट्रेशन को रोकने के लिए? हाँ, ये जो है ये जल्द से जल्द जो फायर करने वाला जवान है उसको टारगेट एक्विजिशन करने में कम से कम टाइम लगता है, उसको शिस्त लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। इसमें से देख के वो रेंज का पता करता है और गोली मार सकता है और 100% टारगेट हिट हो जाएगा, यानी 100% एक्यूरेसी। अगर कैमरे की बात करें तो कौन कौन से कैमरे इसमें लगे होते हैं ताकि सिक्योरिटी पर्सन दिन या रात किसी भी वक्त? इसमें कैमरा नहीं है लेकिन इसमें एक पॉइंटर है जो रात के समय सिक्योरिटी पर्सन देख सकता है, या जो एक रेड डॉट है वो जो बॉडी के ऊपर रेड डॉट अगर फायर करने वाले को दिखाई देता है तो वो फायर कर सकता है और गोली वहीं पे लग जाएगी। इन इक्विपमेंट का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल होता है जब भी घुसपैठ की घटनाएं होती हैं। उन घटनाओं को रोकने के लिए डीआरडीओ की मदद से पैरामिलिट्री फोर्सेस के जो जवान हैं उनको ये इक्विपमेंट हैंडओवर किए गए हैं ताकि अगर उन्हें लगता है कि कोई भी संदिग्ध गतिविधि हो रही है तो बिना समय गवाए वो अपने टारगेट को हिट कर सकते हैं और इसकी एक्यूरेसी 100% बताई गई है और आज इसे डीआरडीओ ने मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स को हैंडओवर किया है और ये सीआरपीएफ के जवान इस्तेमाल करेंगे और ख़ास तौर पर इनका इस्तेमाल जम्मू कश्मीर में किया जाएगा। तो देखा आपने मल्टीपर्पस रिफ्लेक्स वेपन साइट नाम के इस उपकरण की ताकत। केवल आतंकवाद और घुसपैठ ही नहीं, जंग के समय भी ये उपकरण खास तौर से भारतीय जवानों के लिए मददगार साबित होंगे। लेकिन सबसे फायदेमंद साबित होगा ये उपकरण जो दुश्मन के टैंकों का पल भर में सफाया करने की कुव्वत रखता है। युद्ध जैसे हालात में टैंक को डिस्ट्रॉय करने के लिए डीआरडीओ की मदद से ऐसे इक्विपमेंट डेवलप किए गए हैं जिससे अगर दुश्मन का टैंक हमारे इलाके में आता है तो टैंक को डिस्ट्रॉय कैसे किया जाए, ये इक्विपमेंट आप देख सकते हैं। इसकी खासियत क्या है ये हम जानने का प्रयास कर रहे हैं। सर, अगर दुश्मन का टैंक सामने से आ रहा हो, अगर उसे डिस्ट्रॉय करना हो तो ये इक्विपमेंट किस तरीके से कारगर साबित है? ये किसी सोल्जर के पास अगर है जिनके पास टैंक के खिलाफ और कोई वेपन नहीं है इस्तेमाल करने के, इसके ज़रिए वो टैंक को क्षति पहुंचा सकते हैं। और उस सोल्जर के इसके लिए दो लोगों का ज़रूरत होता है, एक लोडर होता है और एक गनर होता है। जिनके कंधे में वो रहता है इसको गनर बोलते हैं और पीछे से इसका लोड होता है एमुनिशन, और एमुनिशन लोड करने के बाद इस साइट के ज़रिए इसको एम किया जाता है और टैंक के ऊपर फायर किया जाता है। ये करीब 450 मिलीमीटर आर्मर प्लेट को भेज सकते हैं इस एमुनिशन से। और इसकी रेंज कितनी होती है सर? इसका रेंज टैंक के लिए 600 मीटर है, और अगर दूसरा की चीज़ जैसे भी ट्रक वगैरह जो व्हीकल्स है इसको डिस्ट्रॉय करना है तो इसको दूसरा एक एमुनिशन फायर करना पड़ता है, HE एमुनिशन बोलते हैं, और उससे करीब 1000 मीटर तक फायर कर सकते हैं। आतंकवादियों और घुसपैठियों के साथ अब झारखंड और छत्तीसगढ़ के नक्सलवादियों की भी खैर नहीं होगी, क्योंकि पैरामिलिट्री फोर्स को मिल गई है तीसरी आंख, वो आंख जिसे हिंदुस्तान एरोनॉटिकल लिमिटेड ने डीआरडीओ की मदद से तैयार किया है।
जहां आपको सर्वेलेंस चाहिए, रिकरेंस चाहिए, दिन में और रात में ये कर सकता है। ये 15 किलोमीटर तक जा सकता है। एक ग्राउंड स्टेशन होता है जहां आप सेफली रह सकते हैं। यहाँ से आप हाथ से उड़ा सकते हैं, लॉन्चर भी है, लॉन्चर से भी उड़ा सकते हैं। उड़ने के बाद वो 15 किलोमीटर तक वो जाके आ सकता है। जहाँ भी आपको देखना है, किसी चीज़ को देखना है, उधर फोकस कर सकते हैं। और ये मिनी UAV बैटरी से चलता है। बैटरी इज़ लिपो बैटरी, लिथियम पॉलीमर बैटरी, इसलिए ये साउंड नहीं करता, कोई भी इससे साउंड नहीं निकलता। उसका यही खासियत है फिक्स्ड विंग का। चलिए, कोई भी साउंड नहीं होता है और 15 किलोमीटर के रेंज में ये पूरी तरीके से कारगर साबित होता है। इसका एक स्टेशन होता है जहां से कंट्रोल किया जाता है और इसे हाथ के माध्यम से भी ऑपरेट कर सकते हैं। और 15 किलोमीटर की रेडियस में जितनी भी गतिविधियां होती हैं उसका रियल टाइम फुटेज जो है यहाँ कंट्रोल रूम जो होता है वहाँ पर ये भेजता है। और डेंस फॉरेस्ट इलाके में भी इसकी खासियत ये है कि क्योंकि ये आवाज़ नहीं करता है, इसलिए इसको ट्रेस कर पाना आसान नहीं होता है। जो हमें जानकारी मिली है उसके मुताबिक इसका इस्तेमाल जो है पैरामिलिट्री फोर्सेस छत्तीसगढ़ और झारखंड के इलाकों में, नक्सल प्रभावित इलाकों में करेंगी ताकि नक्सली गतिविधियों को किसी भी तरीके से रोका जा सके। और इसमें ये मिनी UAV बहुत ही कारगर साबित होगा। इतना ही नहीं, आधुनिक राइफलों से लैस नक्सलवादियों को मुंहतोड़ जवाब देने के लिए अब विदेशी राइफलों पर निर्भर रहने की दरकार नहीं। भारत में तैयार ये हाईटेक राइफल देश के अमन और चैन के दुश्मनों का सीना पल भर में छलनी करने के लिए तैयार है। नक्सल प्रभावित इलाकों में इस तरह की जो अत्याधुनिक राइफल्स हैं वो इम्पोर्टेंट हो जाती हैं किसी भी ऑपरेशन को अंजाम देने के लिए, और बहुत ही लाइट वेट हैं और अत्याधुनिक तरीके से इनका निर्माण जो है मेक इन इंडिया प्रोजेक्ट के तहत इंडिया में ही किया गया है। ऑर्डिनेंस फैक्ट्री ने इसका निर्माण किया है और ये बहुत ही कारगर उन इलाकों में साबित होती हैं जहाँ पर नक्सलियों से निपटने के लिए पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवान जो है मोर्चा संभालते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट सुभाष चंद्र के साथ रविकांत राय, न्यूज़ नेशन, दिल्ली।